सभी को प्रणाम। शर्मा जी का सर। ये कहना बार बार के वो आप स्थिति सब लोगों को क्लियर है। हम लोग पिछले 3 डिबेट से बता रहे हैं, आपको भी क्लियर है और सुबह से आप लोग भी लगे हुए हैं और सबको पिक्चर क्लियर है कि वो एंथुजियाज्म जो हुआ करता था, जो बैकबोन है, आरएसएस इज द बैकबोन ऑफ बीजेपी। ये बात पूरे विश्व को पता, पूरी दुनिया को पता। बीजेपी के किसी भी चुनाव में जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तब भी बीजेपी के चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हो, चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हो, चाहे नगर पंचायत के चुनाव रहे हो और चाहे आपका जो है मेयर के और सभासद के चुनाव हो, आरएसएस हमेशा एक संगठन है जो बैकबोन की तरह काम करता है। और आरएसएस आज उसने अपना पल्ला इनसे झाड़ लिया। ये बात एक्चुअली बिल्कुल स्पष्ट है और आज की बात नहीं है, 2.5-3 साल पहले की बात। पिछले 2-2.5 साल से जब से आरएसएस को समझ में आया है कि मोदी जी और उनकी टीम मिलकर इस देश को खोखला करे जा रही, नीतियां उनकी इस तरीके की थी। 20 लाख करोड़, 16 लाख से 20 लाख करोड़ रुपए उन्होंने 22 लोगों के माफ किए, उद्योगपति को माफ किए। किसी किसान की जेब में, गरीब की जेब में एक चवन्नी नहीं डाली है उन्होंने। और आरएसएस का जो कार्यकर्ता है वो जमीन से, बात पूरी जानती, वो जमीन से जुड़ा हुआ मजदूर, किसान, व्यापारी वर्ग का कार्यकर्ता है। आरएसएस का कार्यकर्ता को कॉर्पोरेट घरानों से नहीं आता है, वो किसानों और मजदूरों के घरों से और छोटे छोटे व्यापारी घरों से आते हैं। तो आरएसएस को इनकी सारी साजिश को 2-2.5 साल पहले साफ हो गई थी कि मोदी जी को अब यहां से हटाना है। आपको याद होगा 2-2.5 साल पहले विश्व हिंदू परिषद ने भी राहुल गांधी को बुला के स्वागत किया। तो ये सब इशारे बहुत पहले तय हो चुके थे कि अब मोदी जी से मुक्ति चाहिए पूरे देश को। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाजपा हार रही है और भाजपा आरएसएस की मतलब जो है आरएसएस के सक्रिय होने के बाद आ रही है, तो ये कोई हजम होने वाली बात नहीं है अपने आप में। आरएसएस पूरी तरह से भाजपा को हराने के लिए खड़ी हुई है। विश्व हिंदू परिषद आज मोदी जी के भाजपा के खिलाफ खड़ी हुई है। आज मोदी जी के साथ सिर्फ 2 आदमी, मैं आप एक आम आदमी की बात बताता हूं आपको। हम लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं यहाँ पर आके, हाँ रिपोर्टर लोग हैं और चुनिंदा प्रोफेसर लोग हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता लोग हैं। मैं कल एक आम आदमी से मिला जो रोज 100 आदमियों से मिलता है। उसने मुझे अपना एक पॉलिटिकल व्यू बताया। उसने मुझे कहा भाई साहब मैं ट्रेन चलाता हूँ, रोज 100 लोग बैठते हैं, लोगों से बातें करता हूँ और 100 लोग उतरते हैं। और परवेज जी बड़ा ही सिंसियर व्यक्ति था, आप ही की तरह बड़ा इंटेलिजेंट और लाइट माइंडेड मुस्लिम था। बोला ये तो मैं जानता हूं कि मुस्लिम लोग बुराई करेंगे मोदी जी की, उनको वोट नहीं देंगे, लेकिन मैं नॉन मुस्लिमों से ही बात कर रहा हूं। पिछले 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूं कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो मेरी ट्रेन में बैठ रहा है और उतर रहा है और इन लोगों के लिए साफ साफ अपशब्द नहीं बोल रहा है कि इन लोगों ने डकैती मार के लूट के पूरा देश खाली कर दिया मोदी जी ने और अमित शाह ने। तो बोले सिर्फ वही लोग जो इनकी सैलरी पे है या इनके कार्यकर्ता है या इनके पदों पर है, सिर्फ उतने ही वकील इनके रह गए हैं इनकी सेना में। अब देखिए इन्होंने जंग की शुरुआत कैसे करी, मैं बताता हूं आपको। सब 96 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था और उसी दौर में एक भारत की क्रिकेट टीम खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी। कागजों पे वो क्रिकेट टीम वर्ल्ड की बेस्ट टीम बताई जाती थी। उस समय 225 का विनिंग एवरेज हुआ करता था। उस टीम का एवरेज कोई 350 के आसपास बैठता था बैट्समैनों के एवरेज मिला के, कि इससे बढ़िया कोई टीम नहीं है। और जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो वो टीम जो है उसकी इतनी बुरी हालत हो गई, वो एक मैच भी जीतने में सक्षम नहीं थी। स्पेशल फ्लाइट से नवजोत सिंह सिद्धू जी को भेजा गया बल्लेबाजी का स्तर सुधारने के लिए, और सिद्धू जी की हालत ये हुई मैच में वहां जाके 5 बॉलों में से एक भी बॉल उनको दिखाई नहीं दी। तो ये जो भारत की मोदी जी की टीम चुनाव में उतरी है, इसकी हालत भी वही 92-93 वाली भारत की क्रिकेट टीम जैसी है जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गई थी। कि कागजों में तो बहुत बड़ी मजबूत टीम दिख रही है आपको, 400 पार, 420 पार, 500 पार। और सब आज का स्टेटमेंट देखिए आप, आज के 2 स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज का स्टेटमेंट है कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं सत्ता में हूं, तब तक सुप्रीम कोर्ट का ताला नहीं लगने दूंगा राम मंदिर पे। इसका क्या मतलब है? दूसरा स्टेटमेंट अमित शाह का है कि अगर आपको 400 पार करने हैं तो आप रायबरेली से राहुल गांधी को हरा दीजिए। मेरा पाराशर जी आपसे निवेदन है इन दोनों स्टेटमेंट में चर्चा करी जाए। इन दोनों स्टेटमेंट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और मोटा भाई अमित शाह क्या कहना चाहते हैं। भाजपा बहुत क्लियर पिक्चर है, सब जगह हार चुकी है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। 400-500 पार करना तो बहुत दूर की बात रही, ये अपनी जमानत बचानी संभवता तो यहां तक है कि मोदी जी पे अपना चुनाव बनारस से जीतना भारी पड़ जाएगा। ये ग्राउंड स्थिति है जो हर कार्यकर्ता बोल रहा है। ना इनके साथ आरएसएस है, ना इनके साथ वीएचपी है, ना इनके साथ हिंदू है, ना इनके साथ इनके कौन वोटर क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण। कानपुर में स्थिति आपने देखी ब्राह्मणों की, ना ब्राह्मण इनके साथ है, ना दलित इनके साथ है, मुसलमान इनके कभी थे नहीं। आज की डेट में भाजपा उसी जीरो पे खड़ी हुई है 1985 में जहां से इस पार्टी की स्टार्टिंग हुई थी। अब आप बोलिए।